आख्यातं सर्वमेतत्ते यन्मां त्वं परिपृष्टवान् दमघोषसुतादीनां हरेः सात्म्यमपि द्विषा। श्री प्रहलाद जी के अत्यंत पवित्र चरित्र का वर्णन करने के पश्चात देवर्षि नारद जी ने महाराज युधिष्ठिर से कहा कि आपने मुझसे पूछा था कि भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल आदि को भी उनके सारूप्य की प्राप्ति कैसे हुई। इसी के उत्तर में ये सब वृतांत मैंने तुमसे कहा। और फिर नारद जी एक बड़ी सुंदर बात महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं, यूयं त्रिलोके बत भूरिभागा लोकं पुनाना मुनयोऽभियन्ति येषां गृहाणा वसतीति साक्षात् गूढ़ं परं ब्रह्म मनुष्यलिंगम। श्री नारद जी ने कहा, इस मनुष्य लोक में, इस संसार में तुम लोगों का बड़ा ऊंचा भाग्य है। तुम लोगों के भाग्य की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि तुम्हारे अपने घर में साक्षात परम ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम जगदाधार जगन नियंता जगन्नाथ ने मनुष्य का रूप धारण करके गुप्त रूप से निवास करते हैं। ये जो समय समय पर तीनों लोगों को पवित्र कर देने वाले ऋषि मुनियों का तुमको दर्शन होता है, साधु संतों की सेवा का सौभाग्य तुमको प्राप्त होता है, बोलिए वस्तुतः ये जो तुम्हारे घर में श्री कृष्ण गुप्त रूप से विराजमान है ना, ये उसी का सुफल है, उसी का प्रसाद है। यहां एक बात संत जन कहते हैं कि प्रभु को गुप्त रूप से रहना ही प्रिय है। प्राय करके कहने सुनने में आता है कि भगवान ब्रज में प्रकट हुए, पर वस्तुतः भगवान ब्रज में प्रकट नहीं हुए। ब्रज में भगवान ने स्वयं को छिपाया है, ब्रज में भगवान ने स्वयं को दुराया है। ब्रज में आकर तो भगवान छिपे हैं, ऐसी ऐसी लीला भगवान करते हैं कि आप देखिए ब्रह्मा जी भी नहीं पहचान पाते। ब्रह्मा जी को भी मोह उत्पन्न हो जाता है भगवान की वो लीला देखकर। तो ब्रज में आकर भगवान ने स्वयं को छिपाया है। अच्छा, ये भी सब जानते हैं, सब मानते हैं कि यही आकर प्रभु को, जो सबको सुख देने वाले हैं, जो स्वयं सुख सागर हैं, पर यहां आकर प्रभु को भी सुख की अनुभूति होती है, प्रभु को भी सुख की प्राप्ति होती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि छिपे रहना प्रभु को प्रिय है। इसीलिए आज्ञा दी जाती है कि मंत्र को छिपा कर रखिए, अपने भाव को छिपा कर रखिए, अपनी साधना को छिपा कर रखिए। भगवान को छिपे रहना प्रिय है, अच्छा लगता है उन्हें। तो श्री नारद जी ने कहा कि तुम लोगों का बड़ा ऊंचा भाग्य है, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और फिर नारद जी ने एक बात और भी साथ साथ कह दी, ये जो समय समय पर तुमको ऋषियों का, मुनियों का, संतों का ये जो सेवा सौभाग्य प्राप्त होता है, उसका कारण एक ही है कि परात्पर परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण तुम्हारे घर में गुप्त रूप से निवास करते हैं। अच्छा, हम भी अगर अपने जीवन में देखें तो अगर हमारे घर में श्री ठाकुर जी की सेवा है तो संत आएंगे, संतों को आना प्रिय लगेगा, आएंगे, जल पिएंगे, प्रसाद पाएंगे। अब भाई जिस घर में भगवत सेवा ना हो
वहां तो संत नहीं जाते। हमने तो संतों के मुख से सुना है कि जिस घर में श्री ठाकुर जी की सेवा ना हो वहां जाकर तो साधु को जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। सो घर जान मसान, जिस घर में भगवत सेवा नहीं होती यानी सो घर जान मसान। और उसमें भी जो वैष्णव संत हैं वो तो इस बात का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखते हैं, वहीं जाकर जल ग्रहण करें, वहीं जाकर कुछ प्रसाद ग्रहण करें जिस घर में प्रभु विराजमान हो, जिस घर में प्रेम से भाव से भगवत सेवा होती हो। इसीलिए सूरदास जी कहते हैं, स्मरण आ गई वो दो पंक्तियां, नंद नंदन कर घर को ठाकुर, नंद नंदन करी घर को ठाकुर, आपुन है रहो चेरो, आपुन है रहो चेरो, यही विधि कहा घटे गो तेरो, यही विधि कहा घटे गो तेरो। और मुझे बहुत अच्छे से स्मरण है, सदा से मैं एक बात यहां से निवेदन करता आया हूं कि जीव का निज रूप, जीव का सहज स्वरूप यही है कि वो भगवान का नित्य दास है। और हम भले अष्टयाम सेवा न कर सकें, सेवा का बहुत विस्तार करने की योग्यता, करने की सामर्थ्य भले अभी ना हो, तो भी प्रत्येक को एक बार श्री ठाकुर जी की सेवा में उपस्थित अवश्य होना चाहिए। चाहे आप एक तुलसी दल जाकर निवेदन करें, एक फल अमनिया करके श्री ठाकुर जी को निवेदन करें, एक पुष्प श्री ठाकुर जी को निवेदन करें। मैं सेवक हूं, आप स्वामी हैं, सेवक होकर और स्वामी की सेवा में उपस्थित नित्य अवश्य होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। धर्म का पालन न करने वाले को प्रत्युवाय लगता है, दोष लगता है। हमारे लिए धर्म यही है, हमको हमारे आचार्यों ने सेवा ही तो धर्म के रूप में प्रदान किया है ना। हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य श्री जी की सेवा है। अब मान लो हमारी दिनचर्या ऐसी है, सुबह से शाम तक नहीं कर सकते सेवा, कोई बात नहीं, एक बार सेवा में उपस्थित अवश्य हुई है। जब दीक्षा भी होती है ना, तो मैं यही बात कहता हूं। अब भाई सबकी दिनचर्या अलग अलग है, माताओं बहनों को तो विशेष रूप से घर गृहस्थ का सब कार्य भी देखना है, सबके ऊपर कुछ ना कुछ कार्यभार रहता है। तो मैं सेवा संबंधी किसी विशेष बंधन में तो मैं नहीं बांधता हूं, तो मैं इतना अवश्य कहता हूं कि एक बार प्रभु की सेवा में उपस्थित अवश्य होना है। गोस्वामी जी एक बड़ी अद्भुत बात उत्तरकांड में कहते हैं, सेवक सेव्य भाव बिनु भवना तरिये उर्गा। हे गरुड़ जी, सेवक सेव्य भाव के बिना, सेवक सेव्य भाव की सिद्धि के बिना इस दुस्तर संसार से पार जाया ही नहीं जा सकता। अस सिद्धांत विचार, सेवक सेव्य भाव बिन भव न तरिये उर्गार। अब उस भाव की पुष्टि कैसे होगी? गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सेवक सेव्य भाव बिन, सेवक सेव्य भाव अर्थात प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। अच्छा, वैसे भी जो भक्ति भावना है, जो प्रेम भाव है, वो बिना सेवा के रह ही नहीं सकता। अभी हम श्री भरतलाल जी के पावन चरित्र का जब चिंतन कर रहे थे, आप देखिए जब श्री रघुनाथ जी के हृदय का भाव श्री भरत जी ने जान लिया कि प्रभु का सुख इसी में है कि मैं लौट जाऊं,
पर फिर भी श्री भरतलाल जी ने कहा कुछ अवलंब तो आप मुझे प्रदान करिए। मोरे शरण राम ही की पनही। तब श्री ठाकुर जी ने अपनी पादुका प्रदान की। मैंने मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो भक्त हैं, जो प्रेमी अनुरागी हैं, उनको प्रत्यक्ष में कोई अवलंबन चाहिए, प्रत्यक्ष में जहां वो श्री ठाकुर जी की सेवा में उपस्थित हो सके। मैं फिर कह रहा हूं, यहां वस्तु की प्रधानता नहीं है, यहां क्रिया की भी प्रधानता नहीं है। भगवान तो कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र तुलसी दल, पुष्प जो भी ऋतु फल उपस्थित आपको उपलब्ध है, वो जल, अरे और कुछ नहीं, थोड़ा सा जल। और ये क्यों आवश्यक है? क्योंकि वो जो सेवक सेव्य का जो भाव है, जिसके बिना इस दुस्तर संसार सिंधु से पार नहीं जाया जा सकता, सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिए उर्गार। इसीलिए कभी किसी सत्र में आपसे मैंने कहा था, सेवा अवश्य करनी है और स्वयं करनी है। ऐसा ना हो कि सुबह से शाम तक रख लिए 2-4 व्यक्ति तनख्वाह देकर, और करा तो सुबह से लेकर शाम तक सेवा रहे हैं, लेकिन आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। ऐसा नहीं, आप करिए। नंद नंदन करी घर को ठाकुर, नंद नंदन करी घर को ठाकुर, आपुन है रहो चेरो, आपुन है रहो चेरो। यही विधि कहा बसे गो तेरो, यही विधि कहा घटे गो तेरो। सेवा के बिना नहीं रहना है। एक समय करो, 2 समय करो, त्रिकाल करो, श्री जी कृपा करें अष्टयाम सेवा करो। सेवक सेव्य का जो वो भाव है, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, वो भाव पुष्ट कर रहा है, वो भाव परिपक्व होना चाहिए। वही जहाज है, इस दुस्तर संसार सिंधु से पार जाने के लिए यही जहाज है। इसी भाव पर उस पार पहुंचेगा कोई। और फिर संत कह रहे हैं, माया के, काल के, प्रपंच के भय से अगर कोई मुक्त होता है तो वो केवल 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 प्रभु का सेवक ही होता है। तेरे सेवक को पौ किछ नाहि, जम न आवे नेरे। सेवा का उपदेश देने से सेवक का भाव दृढ़ नहीं होता, सुन लेने से नहीं होता, सेवा करने से सेवक का भाव दृढ़ होगा। मैं प्रभु का सेवक हूं, सेवा करोगे तो यह भाव दृढ़ होगा, तो यह भाव पुष्ट होगा। और यह बात ध्यान रहे, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसीलिए बार बार कह रहा हूं, ऐसा ना हो कि सुबह से शाम तक 4 आदमी रखे और खूब सेवा ठाकुर जी करा रहे हैं, आपको लग रहा है खूब सेवा हो रही है ना। आप करिए। हमारे आचार्य इस आचरण को प्रत्यक्ष करके दिखाते हैं। व्यास जी जब आए तो व्यास जी ने तो यही सोचा होगा ना कि भाई दिव्य सोने के सिंहासन पर आचार्य भगवान विराजमान होंगे, छत्र चंवर शिष्य लिए खड़े होंगे। अब जब मदन टेर पहुंचे, जब ऊंची ठौर पहुंचे, तो कोई और ही दृश्य वहां दिखाई पड़ रहा है। कहाँ है? रसोई में है। रसोई में है। व्यास जी ने सोचा कुछ निरीक्षण करने के लिए गए होंगे, पर जब रसोई में जाकर देखा तो चूल्हे पर पात्र चढ़ा है, श्री महाप्रभु जी स्वयं रंधन कर रहे हैं। व्यास जी एकदम देखकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि व्यास जी तो भाई राजगुरु हैं, 52 राजाओं के गुरु हैं। किसी एक भी प्रदेश का मुख्यमंत्री शिष्य बन जाए फिर तो कहना ही क्या। और यहां देखो व्यास जी 52 राजाओं के गुरु हैं। व्यास जी ने तो ऐसा दृश्य कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि मैं जाऊंगा और आचार्य का दर्शन ऐसे होगा। श्री जी के राजभोग के लिए श्री महाप्रभु जी अमनिया सिद्ध कर रहे हैं। अरे इसकी बात छोड़िए, चूल्हे में जो लकड़ी जलेगी
वो लकड़ी बीनने के लिए भी महाप्रभु जी स्वयं जाते हैं। श्री नाहरमल जी ने इतना ही तो कह दिया था कि प्रभु ये कार्य तो किसी के द्वारा कराया जा सकता है, थोड़ा सा धन देकर। सदा प्रसन्न रहने वाला वो मुखचंद्र म्लान हो गया जब महाप्रभु जी ने ये सुना। महाप्रभु जी ने बस इतना ही कहा, बोले राजा का अन्न खाके तेरी मति भ्रष्ट हो गई है, दूषित हो गई है। अरे अनेक अनेक जन्मों के यत्नों के बाद भी प्रभु जो नहीं देते, मुक्तिम ददाति करहिचित स्मन भक्ति योगम, वो भक्ति मैंने, वो सेवा मैंने संतों की कृपा से पाई है। और तू कहता है किसी को धन दे के वो कार्य करा लिया जाए? तू अपना है, कोई दंड तो तुझे नहीं देता, बस आज के पीछे ये अपना मुख लेकर मेरे सन्मुख मत आना। आप यहां से विचार करिए कितना कष्ट महाप्रभु जी के हृदय को हुआ होगा ये सुन के। और उस कष्ट का कारण क्या है? उस कष्ट का कारण है कि सेवा में कितना अनुराग है, सेवा में कितनी प्रीति है। सेवा आप हो, थोड़ी करिए, कोई बात नहीं, इसीलिए मैंने कहा एक समय करो, पर श्री ठाकुर जी की, श्री जी की सेवा में उपस्थित अवश्य हुई। अपने हृदय में ये भाव लेकर, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, क्योंकि गोस्वामी जी ये सिद्धांत दे रहे हैं। सिद्धांत शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने किया है। सेवक सेव्य भाव बिन भवना तरिये उर्गा। सिद्धांत माने फैक्ट, प्रिंसिपल, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। और गोस्वामी जी कह रहे ये सिद्धांत है, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। और फिर निर्भयता, निश्चिंतता, निर्भरता, ये सब स्वामी की कृपा से सेवक को ही प्रसाद स्वरूप प्राप्त होती है। तेरे सेवक को पौ किछ नाही, जम न आवे नीरे। अच्छा, पहले जो घर में श्री ठाकुर जी विराजमान हैं, पहले उनकी सेवा करनी आरंभ करो। फिर सेवा करते करते जब सेवा के प्रसाद स्वरूप सद्गुण हृदय में प्रकट होंगे, फिर चलते चलते गंतव्य आता है। और सेवक का गंतव्य क्या है? गंतव्य माने डेस्टिनेशन, जहां पहुंचना है। सेवक का गंतव्य क्या है? सुई सेवक जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, रूप स्वामी भगवंत। आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जो दिन में एक बार भी सेवा में उपस्थित नहीं होते हैं, मैं ये नहीं पूछ रहा, जो नहीं होते। हाथ ऊंचा करके बताओ अगर कुछ हैं तो। 1 2 3 4 5, धीरे धीरे हाथ उठ रहे हैं। आज भाई तुम सबको ठाकुर जी ने कृपा करके यहाँ श्री वृंदावन धाम में, यहाँ संतों की सन्निधि में बिठाया है। आज यही प्रसाद लेकर जाना। और मैं आपको कह रहा हूं, वस्तु की प्रधानता नहीं है, क्रिया की भी प्रधानता नहीं है, भाव की प्रधानता है। बस भाव से अपने हृदय में ये भाव धारण करके, मैं सेवक हूं, प्रभु स्वामी हैं, बस इस भाव से प्रभु की सेवा में नित्य उपस्थित अवश्य होना है। कुछ ना मिले तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तुलसी दल ठाकुर जी को निवेदन करो। ठाकुर जी को अतिशय प्रिय है। एक सुंदर खिला हुआ प्रफुल्लित पुष्प श्री ठाकुर जी के चरणों में निवेदन कर दो। अभी कल ही हम बाबा से शाम को चर्चा यही कर रहे थे। फूल तुलसी ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है और श्री ठाकुर जी अपने श्रीअंग के सर्वथा निकट इन्हीं को रखते हैं, पुष्प और तुलसी दल। जो ऋतुफल है वो श्री ठाकुर जी को निवेदन करो। चलो आपको रसोई सिद्ध करनी नहीं आती, कोई चिंता की बात नहीं है। एक ऋतुफल लो, भाव से अमनिया करो और श्री ठाकुर जी को निवेदन करो। बड़ी बात यह है कि वो जो हमारा ये भाव है ना कि मैं सेवक हूं, प्रभु मेरे स्वामी हैं, ये भाव पुष्ट होना चाहिए। ये भाव उत्तरोत्तर परिपक्व होना चाहिए।
और कहकर आगे बढ़ता हूं। सेवक सेवक कहने से, सेवा की बात कहने सुनने से भाव पुष्ट नहीं होगा, सेवा में उपस्थित होने से होगा। सेवा करिए। नंद नंदन करी घर को ठाकुर, 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 आपन पैर उचेरो, आपन पैर उचेरो, यही विधि कहा घटे गो तेरो, यही विधि कहा घटे गो तेरो। और फिर वैसे भी ठाकुर जी की सेवा होगी, उत्सव होगा, कथा कीर्तन होगा, उसी से आकृष्ट होकर तो संत आएंगे। संसार से पार करने वाले संतों का मिलन दर्शन कैसे होगा? संत आप तक कैसे आएंगे? भाई फूल खिलता है, उसकी सुवास से आकर्षित होकर ही तो भंवरा आता है। कैसे मिल गए श्री हनुमान जी विभीषण जी से? कैसा है विभीषण जी के घर का आंगन? नव तुलसी का वृंद तहां शोभा बरनी न जाय, रामायुध अंकित गृह। श्री विभीषण जी के तो घर पर भी हम तो तिलक लगाते ही हैं, कंठी माला धारण करते ही हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि हम प्रभु के हैं। गुरुदेव ने कृपा करके प्रभु के चरणों में हमको समर्पित किया है। जो गले में कंठी है, मस्तक पर तिलक है, ये इस बात का प्रमाण है ना कि गुरुदेव ने प्रभु के चरणों में हमको समर्पित किया है। विभीषण जी के तो घर पर भी तिलक है, केवल माथे पर नहीं, घर पर भी तिलक है। रामायुध अंकित गृह और नव तुलसी का वृंद तहां। श्री ठाकुर जी की सेवा हो रही है, कुछ कीर्तन का स्वर कान में पड़ रहा है, उसी से तो श्री हनुमान जी पहुंचे। तो हमको संत मिले, ऐसे संत जो कहें कथा और अर्थ विचारें, आप तरें औरन को तारें, कह रहे दास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा। हमको संत मिले, ऐसे संत हमारे यहाँ क्यों आएंगे, कैसे आएंगे? सेवा करिए। नंद नंदन करी घर को ठाकुर, 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 आपन पैर उचेरो, आपन पैर उचेरो, यही विधि कहा घटे गो तेरो, यही विधि कहा घटे गो तेरो। और श्री ठाकुर जी की सेवा करते करते श्री ठाकुर जी से ये और कहते रहो, प्रभु आपने कृपा करके ये सौभाग्य हमको प्रदान किया है। जैसे महाप्रभु कहते हैं ना, यद गोविंद कथा सुधा रस हृदय चेतो मया दृंभितम, यद्वा तद्गुण कीर्तनार्चन विभूषाद्यैर्दिनं प्रापितम, यद्यत् प्रीतिरकारि तत्प्रिय जनेष्वात्यंतिकी तेन में। महाप्रभु कह रहे ये जो सब मेरे द्वारा हो रहा है, इसका फल क्या मिले? गोपेन्द्रात्मज जीवन प्रणयिनी श्री राधिका तुष्यतु। ऐसे जब घर में श्री ठाकुर जी की सेवा करो, लाड़ से प्रभु को भोग लगाओ, प्रभु के नाम का कीर्तन करो, का प्रभु इस सब के प्रसाद स्वरूप बस आपके प्रेमी अनुरागी जनों के चरण कमल यहाँ इस आंगन में पड़ते रहे हैं।
ये घर आंगन पवित्र हो, ये मन आंगन पवित्र हो। संतों की कृपा से घर का आंगन भी पवित्र हो और उन्हीं संतों की कृपा से, उन्हीं के प्रसाद से ये मन का आंगन भी पवित्र हो। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, 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 गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा। और एक दिव्यतम प्रसाद जो सेवा से प्राप्त होता है वो क्या है? माया क्या है? मैं और मोर तोर तै माया, मैं मेरा तू तेरा, यही माया है। अच्छा, जब ठाकुर जी की सेवा आती है, जब धीरे धीरे सेवा में अनुराग बढ़ता है, तब जब स्वामी प्रभु के हैं तो सब कुछ तो स्वामी का होता है, अपना तो सेवक का कुछ होता नहीं, सब कुछ स्वामी का है। सेवा के प्रसाद से, सेवा की कृपा से ये मैं मेरी छूटने लगती है। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन। तो नारद जी ये कह रहे हैं कि ये जो संतों का, महात्माओं का, ऋषियों मुनियों का जो दर्शन तुमको प्राप्त होता है, उनका चरणामृत, उनका उच्छिष्ट प्रसाद, उनका वचनामृत, ये दिव्य प्रसादी जो तुमको प्राप्त होती है ना युधिष्ठिर, उसका कारण एक ही है कि तुम्हारे घर में ये छिप कर रहते हैं। यहाँ श्री नारद जी के कहने का तात्पर्य ये है कि कहीं ये मत समझ बैठना कि हमको अपने पुण्य प्रताप से, अपने पुरुषार्थ से ये सब प्राप्त हो रहा है। ये जो बड़े बड़े तपस्वी, मनस्वी, तेजस्वी, ये ऋषि मुनि, ये योगी, ये सन्यासी, ये 10 दिशाओं से आते हैं ना यहाँ तुम्हारे यहाँ, उसका कारण ये है कि ये लीला पुरुषोत्तम तुम्हारे यहाँ छिप कर रहते हैं। सवा अयं ब्रह्म महद्विमृग्य कैवल्य निर्माण सुखानुभूति प्रियः सुहृद्वः खलु मातुलेय आत्मार्हणीयो विधिकृत गुरुश्च। फिर श्री नारद जी ने कहा, बड़े बड़े महापुरुष निरंतर जिनको ढूंढते ही रहते हैं पर पता नहीं पाते, बस ढूंढते रहते हैं। कह रहे वही जो सर्वथा मायातीत हैं, प्रपंचातीत हैं, सच्चिदानंद घन विग्रह हैं, जो परब्रह्म परमात्मा हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। बोले देखो कैसा तुम्हारा सौभाग्य है, वही तुम्हारे घर में तुम्हारे हितैषी, तुम क्या समझते हो उनको? अपना ममेरा भाई, मातुलेय, तुम्हारे परम हितैषी। अच्छा, कभी कभी तो तुम्हारे पूज्य हो जाते हैं और कभी कभी तुम्हारे आज्ञाकारी भी हो जाते हैं। बोले किस प्रकार सर्वथा तुमको अपनाकर तुम्हारे घर में प्रभु निवास कर रहे हैं, तुम्हारे सौभाग्य की सराहना कौन कर सकता है? अच्छा, श्री नारद जी ने दोनों बात कह दी। श्री युधिष्ठिर जी को बोध भी करा दिया कि ये जो रह रहे हैं ये कौन है, और ये भी कह दिया
कि तुमको जो भी प्राप्त हुआ है, हो रहा है और होगा, वो केवल 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 इनके संग का, इनके सानिध्य का, इनकी सेवा का प्रताप है। और महापुरुषों की वाणी का कुछ गूढ़ार्थ भी होता है। और ये बात श्री देवर्षि नारद जी केवल महाराज युधिष्ठिर से ही नहीं, आपसे हमसे भी कह रहे हैं। शुद्धता, पवित्रता, निर्बलता, कहां तक गिनाए, जितने भी सद्गुण हैं वो केवल भगवत संबंध से हैं। अगर प्रभु से संबंध नहीं है, आप छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं, प्राण चले जाते हैं इस देह को छोड़कर, उसके बाद इस देह को सर्वथा अपवित्र माना जाता है। छूले तो कोई स्नान करना पड़ता है। किस बात का अभाव हुआ है? देखने में तो शरीर वैसा का वैसा है। किस बात का अभाव हुआ है? वो जो भगवत संबंध है ना, अब भगवत संबंध से विच्छेद हो गया है। अब वो भगवत संबंध नहीं है। तो जितनी भी शुद्धता, पवित्रता, निर्मलता, जितने भी सद्गुण हैं, सब भगवत संबंध से हैं। इसीलिए गोस्वामी जी तो स्पष्ट कहते हैं, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू जहन ही राम प्रेम परधानु, सो सब करम धर्म जर जाऊ जहन राम पद पंकज और फिर वैसे भी छिपे हुए प्रभु हृदय में बैठे तो हैं ही। गुरु ही तो आकर उनका बोध कराता है। नैन निकट काजर लसै पै दर्पण दिखलाए, संत के बिना, सत्संग के बिना तत्व का ज्ञान, तत्व की अनुभूति, उस परम रस का आस्वादन कौन करा सकता है? संत ही तो कराता है। न यस्य साक्षात् भव पद्मजादिभिः रूपं धिया वस्तुतयोपवर्णितं, मौनेन भक्त्योपशमेन पूजितः प्रसीदतामेश ससात्वतां पतिः। फिर नारद जी ने कहा, अरे शंकर जी, ब्रह्मा जी अपनी सारी बुद्धि लगाकर भी इनको जान नहीं सकते, इनका वर्णन नहीं कर सकते, तो बोले हम तो क्या ही करें। अच्छा देखो, ये एक बड़ी अद्भुत बात है। खूब संत महिमा गाते हैं, खूब संत महिमा गाते हैं, फिर कहते हैं भाई कहा तो कुछ नहीं जा सकता, फिर भी कह रहे हैं। तदपि कहे बिन रहा न कोई। ये श्री ठाकुर जी के स्वरूप अनुभव का प्रसाद है। जब प्रभु के स्वरूप का अनुभव होता है ना, तब कहा भी नहीं जाता। जो अनुभव हो रहा है, जिसको अनुभव हो रहा है, वो ये जानता है कि किसी भी प्रकार से शब्दों में इसको कहा नहीं जा सकता, पर कहे बिना रहा भी नहीं जाता। सब गा रहे हैं भगवान की महिमा, साथ साथ में ये भी कह रहे हैं ये महिमा नहीं गाई जा सकती, फिर भी गा रहे हैं। तो श्री नारद जी ने हंसते हुए कहा, बहुत चर्चा हमने तुमसे की, अरे पर स्वयं ब्रह्मा शंकर भी जिनकी महिमा नहीं गा सकते, क्योंकि वो जानते ही नहीं कि ये हैं प्रभु के स्वरूप को, वो जानते ही नहीं, तो फिर महिमा कैसे गाएंगे? तो बोले हम तो क्या ही कहेंगे। हाँ, फिर एक बड़ा सुंदर सूत्र यहां इस श्लोक में प्राप्त हो रहा है। श्री नारद जी कह रहे हैं, हम तो मौन, भक्ति और संयम के द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं। मौन के द्वारा, भक्ति के द्वारा और संयम के द्वारा। बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है ये भगवत आराधना का। ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र श्री नारद जी ने यहां दिया है। मौन, शायद गत सत्र में हमने इस पर बहुत विस्तार से चर्चा की थी। मैंने आपसे कुछ मौन का महत्व कहा था। कोई गाने वाला गाता है ना, हो कोई सुने रे संत सुजान, कोई सुने रे संत सुजान,
मुरलिया बाज रही। वो जो मुरली का नाद है वो तो अनहद है, अनहद नाद है। वेणु नाद तो हो ही रहा है, सुनाई क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि भीतर शोर बहुत है। आप हम सब यहां पर चर्चा कर रहे हैं, किंचित कोई और स्वर आपके कान में पड़े, आपका ध्यान विषय से हट जाएगा। हमारा तो हट जाता है। हाँ देखो, बाहर से आवाज आ रही है। जाओ भाई, कोई समाधान करो, बाहर देखो कौन है। किंचित भी जहां वहां से कुछ हो तो विषय है, उसे ध्यान हट जाएगा। थोड़ा भी हो तो हट जाता है। और फिर हमारे भीतर तो कितना शोर है, भीतर शोर, बाहर शोर, शोर ही शोर है। तो मुरलिया बाज रही, वो वेणुनाद तो हो रहा है, हमको सुनाई नहीं पड़ रहा है। वो सुनाई पड़े, उसके लिए सबसे प्रथम और सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है? मौन। और आपसे मैंने कहा था कि मन मौन तक पहुंचे, उसके लिए आवश्यक है पहले वाणी का मौन हो, पहले वाणी का संयम हो। अच्छा, ये बात हमने सब भगवत प्राप्त महापुरुषों के जीवन में बिल्कुल समान रूप से देखी। श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज, स्वनाम धन्य श्री डोंगरे जी महाराज, और गिरिराज जी वाले हमारे पूज्य श्री पंडित बाबा महाराज। अच्छा, उनके जीवन में तो इसका बड़ा बड़ा सम्यक प्रकार से अनुष्ठान किया गया, मौन का। अच्छा, वाणी के सदुपयोग की विधि क्या है? पहले तो आवश्यकता पड़ने पर ही बोलिए। अब आप देखिए, हम देखें क्या हमारे जीवन में इस प्रकार का संयम है? बिल्कुल भी नहीं। बोले चले जा रहे हैं, बोले चले जा रहे हैं। पहले तो आवश्यकता पड़ने पर बोला जाए, और फिर कम से कम शब्दों में अपनी बात कह दी जाए, कम से कम शब्दों में। हम चाहें यदि हमारा मन मौन की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि मन के मौन के बिना वो वेणुनाद सुनाई नहीं पड़ेगा। हमने कह दिया, आपने सुन लिया, किसी ने कह दिया, हमने सुन लिया कि चतुरासी क्या है, अरे ये वेणु की ध्वनि तो है, वेणु की ध्वनि तो है। सुनाई पड़ी है किसी को? क्योंकि वेणु की ध्वनि सुनाई पड़ने के बाद तो गोपियां घर में रही नहीं थी, वो तो सब बंधन तोड़कर जा मिली थी रसिक शेखर श्याम सुंदर से। हम तो उसी खींचातानी में पड़े हैं। तो केवल कह सुन ही तो रहे हैं, वो वेणुनाद है, इसका हमको कोई अनुभव थोड़ी हुआ है, हमको कोई वो वेणुनाद सुनाई थोड़ी पड़ा है। किसी ने कहा हमने सुन लिया, हमने आपको सुनाया, आपने सुन लिया। बोले कहना सुनना हो रहा है, और कहत सुनत दशा तो हृदय नहीं आवे। अगर वो वेणुनाद है, हमारे कान में पड़ा है, हम तो वहीं के वहीं पड़े हैं, वहीं खड़े हैं। जबकि वेणुनाद का प्रभाव क्या हुआ था? जो जिस स्थिति में थी गोपी, वो वहीं से दौड़ी और श्री ठाकुर जी के चरणों तक पहुंच गई, रसिक शेखर से मिलन हुआ। तो वो वेणुनाद है, इसमें संशय नहीं है। मेरी बात आप ध्यान से समझना, वो वेणुनाद है, वो मुरली की ध्वनि ही है, इसमें संशय नहीं है। हमको सुनाई नहीं पड़ रही है। हमको क्यों सुनाई नहीं पड़ रही है? क्योंकि इतना शोर है, भीतर इतना शोर है। एक क्षण के अंदर, मैंने शायद कभी आपसे कहा था, कभी शीशे के सामने खड़े हो जाओ, दर्पण के सामने खड़े हो जाओ, 1 मिनट, पूरा 60 सेकंड गिनकर, 1 मिनट आपके मन में जितने विचार उठते हैं, जो मन में विचार उठ रहा है वो शीशे के सामने खड़े होकर बोलते जाओ। 1 मिनट बाद आपको लगेगा पागल हो। एक क्षण में मन में जितने विचार उठते हैं वो सब बोलते चले जाइए। आपको लगेगा क्या बेसिर पैर की बात हम कर रहे हैं, भीतर इतना शोर है, बाहर इतना शोर है। तो श्री चतुरासी जी का एक एक शब्द तो वेणु की ध्वनि ही है,
और उसमें वही सामर्थ्य है, वो श्री युगल सरकार के चरणों तक पहुंचा देने वाली है, पर हमको सुनाई नहीं पड़ रहा। क्यों सुनाई नहीं पड़ रहा? क्योंकि शोर बहुत है। और इस शोर से मुक्त होने का उपाय क्या है? मौन। इसीलिए मैंने कहा पहले वाणी का मौन हो, पहले वाणी का मौन हो। जब आवश्यकता हो तब बोलिए, ना हो तो ना बोलिए। मैं आपसे उस दिन कह रहा था ना, ये तो अब ट्रेंड हो गया ना। माइक लगाओ, बढ़िया आयोजन करो, कोई नहीं करा रहा है तो अपने से करो। फिर कोई सुनने वाला नहीं आ रहा है तो बस भर भर कर लेकर आओ, जैसे नेता लोग अपनी रैली में लेकर जाते हैं, ऐसे लेकर आओ और सुनाओ। पहले ऐसा नहीं था। जो अनुभूति प्राप्त महापुरुष हुआ करते थे वो तो अपने भाव में रमण करते थे। कोई जिज्ञासु पिपासु कभी आता था तो उसकी योग्यता पात्रता का विचार करके उसको बड़े अल्प से शब्दों में उसको साधन का निर्देश कर देते थे और वो अपने साधन में लग जाता था। मैं उस दिन शंभू जी से यही बात कर रहा था। ऐसा कहीं हमने पढ़ा नहीं कि श्री सुखदेव जी महाराज ने एक बार भागवत कही, एक तो गंगा किनारे भागवत हुई, फिर उनको लगा हो कि भाई अब दूसरी कथा कहाँ होगी, तीसरी कहाँ होगी। एक बार हो गई, फिर उसके बाद उससे पहले जैसे थे, फिर उसके बाद अपने अपने भाव में रमण कर रहे हैं, अपने साधन में लगे हैं। थोड़ा सा पीछे आप चले जाओ, ये तो ऐतिहासिक तथ्य मैं आपको कह रहा हूं, कोई भाव जगत की बात नहीं कह रहा हूं, ये तो ऐतिहासिक तथ्य है। संत लोग भ्रमण करते थे, यत्र तत्र मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। संत लोग भ्रमण करते थे, गांव गांव जाते थे, फिर कोई श्रद्धालु मिल जाता था, कुछ सेवा करता था, संत बदले में कुछ सदुपदेश देते थे, संत आगे बढ़ जाते थे, वो व्यक्ति साधन में लग जाता था और भजन साधन करते करते कृतार्थ हो जाता था। ये तो बड़ा ही विचित्र समय अब आया है, अब आगे पता नहीं क्या होगा। तो वाणी का सदुपयोग, यदि उस अनहद नाद का श्रवण करना है जिससे मन पहुंचता है प्रभु के चरणों में, यदि उस अनहद नाद का श्रवण करना है तो सबसे पहले नारद जी ने बात कही है। अच्छा, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, नारद जी कह रहे हैं। पहले हम किस प्रकार आराधना करते हैं उनकी? मौनेन भक्त्योपशमेन पूजितः प्रसीदतामेश ससात्वतां पतिः। सबसे पहले मौन। अच्छा, वैसे पिछले सत्र में चर्चा हुई थी, कुछ मौन का अभ्यास आरंभ किया कुछ लोगों ने? किया? क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, कहने सुनने से बात नहीं बनेगी। बड़ी अच्छी बात सुनी आज, बड़ा अद्भुत सूत्र मिला, बड़ा आनंद आया, अगले दिन और सूत्र मिला, उसमें आनंद आया, पिछले वाला भूल गया, ऐसे नहीं। अच्छा, और मैं कहता हूं कि कुछ काल का मौन तो हो, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि एक दिन उपवास करके अगले दिन व्यक्ति भोजन पे टूट पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2-3 घंटा मौन रहे, फिर उसके बाद वो जो 2-3 घंटे की भड़ास है वो निकाल दी। ऐसा नहीं, मौन भी हो और साथ साथ में वाणी के संयम का अभ्यास भी होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं मौन से भी अधिक महत्वपूर्ण, श्री डोंगरे जी महाराज तो ये कहा करते थे कि जो आवश्यकता पड़ने पर बोलता है और आवश्यकता से कम बोलता है, बोले वो हमेशा ही मौन में है, वो सदा ही मौन में है, जो आवश्यकता पड़ने पर बोले। और आप ईमानदारी से एक बार इस सूत्र को अपना लीजिए तो आप देखेंगे कि वस्तुतः बोलने की आवश्यकता बड़ी थोड़ी है। और हमारे संत तो कह रहे हैं, अरे कही भली को ना करे। अरे तू बोलता ही क्यों है? कही भली को ना करे, तू ना बोल मति मंद, सब ज्ञानी सब ही चतुर, उर प्रेरक हित चंद। कही भली को ना करे, तू बोलता ही क्यों है? अब हो सकता है आप में से किसी के मन में ये प्रश्न उठ रहा हो कि तुम क्यों बोल रहे हो?
हो सकता है कोई सोच रहा हो कि ये महात्मा दूसरे को उपदेश कर रहे हैं, क्यों बोलता है, तो आप ही बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हो। तो पहले का तो पता नहीं भाई, पर अब तो सच्ची बात यही है कि अब कुछ बोलने की इच्छा है नहीं। हां, पर जो करावे सो ही करना, और नानक दास तेरी सरना। पर अब कुछ बोलने की इच्छा नहीं है, कुछ कहने की इच्छा नहीं है। और बहुत अधिक सुनने की भी इच्छा नहीं है, बहुत अधिक सुनने की भी इच्छा नहीं रही, और कहने की तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि किसी से कुछ कहा जाए। कार्य प्रभु ने आरंभ कराया है, ऐसा लगता है प्रभु पूर्ण कराएंगे। फिर मैं आपको अपने मन की स्थिति बता रहा हूं कि जैसे बोलने की अब इच्छा नहीं। तो मौन, और हो सके तो इसका अभ्यास आरंभ करिए। और मौन के साथ साथ, मौन से भी अधिक महत्वपूर्ण है वाणी का संयम, वाणी का सदुपयोग। आपसे कोई पूछे, कम से कम शब्दों में उसकी बात का उत्तर दीजिए। और आपको ये साधारण सा प्रयोग असाधारण परिणाम न दे तो आप कहना। ये साधारण सा सुनाई देने वाला जो प्रयोग है ना, ये आपको असाधारण परिणाम देगा और शीघ्र प्रदान करेगा। आ गया किसी का फोन, बैठ गए, एक दो बात तो चलो सत्संग की हुई, लग गए उसके बाद फिर यहां वहां की बात करने, करते रहे करते रहे करते रहे। तभी कभी कभी मैं सोचता हूं जूतों तक का व्यक्ति ध्यान रखता है। मैं नाम तो नहीं लूंगा, एक बार किसी के यहां कथा थी, हम गए तो देखा पूरा बहुत बहुत बड़ी बहुत सुंदर अलमारी जूतों के लिए बनी है। अलमारी देखने में बड़ी सुंदर थी तो मुझे बड़ा आकर्षण हुआ, क्या है इस अलमारी में। वैसे तो ऐसे नहीं करना चाहिए, पर मुझे उत्सुकता थी। मैंने हल्का सा दरवाजा खोला, अरे देखा ऊपर से नीचे तक लाइन में जूते लगे। तो मैंने कहा देखो, व्यक्ति अपने जूते तक का ध्यान रखता है। और ये जो अमूल्य जीवन है, एक एक तव श्वास का 3 लोक नहीं दान। संत कह रहे एक एक तव श्वास का 3 लोक नहीं दान। ये जो अमूल्य जीवन है व्यर्थ जा रहा है, अपने हाथ से गंवाता है, अपने हाथ से ये संपत्ति नष्ट कर रहा है। इसीलिए गीता में भगवान ने आत्मघाती कहा। ये आत्मघात, आत्महत्या करने जैसा है। तो कुछ श्री गणेश होगा आज, होगा, होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके करिए। और मैं कहते हुए आगे बढ़ रहा हूं, ये साधारण सी सुनाई देने वाली बात, ये साधारण से लगने वाला प्रयोग आपके जीवन में असाधारण परिणाम लेकर आएगा। आप देखेंगे मन शांत हो रहा है। आप देखेंगे जो आप सुन रहे हैं ना, उसको ग्रहण करने की क्षमता, उसको ग्रहण करने की शक्ति बढ़ रही है। बहुत बार ऐसा भी होता है ना, खूब सुना, ग्रहण नहीं किया जाता। कि ग्रहण करने के लिए वो जो बल चाहिए, उसको तो हमने यहां वहां गवा दिया। और फिर नारद जी जब ये बात कह रहे हैं तो भाई ये बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। नारद जी ने कहा इन्हीं के द्वारा आपकी आराधना करते हैं प्रभु। मौनेन भक्त्योपशमेन पूजितः प्रसीदतामेश सात्वतां पतिः। फिर कहा भक्ति। महर्षि शांडिल्य भक्ति की बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं। स परानुरक्तिरीश्वरे। जो श्री ठाकुर जी में जो आसक्ति है, उसी का नाम भक्ति है। मुझे हृदय का बस एक भाव पर्याप्त है। और उसके लिए मैंने आपसे कहा था, नाम रूप लीला धाम, ये चतुष्टय हमको आचार्यों ने प्रदान किया है। लगे रहना है भगवान से किसी ना किसी प्रकार से, कभी नाम, कभी रूप, कभी लीला और कभी धाम।
ये जो श्री कबीर जी ने कहा ना, तेरी बनत बनत बन जाई, उससे होगा क्या? वो जो बन जाई का अर्थ क्या है? बन जाई का अर्थ ये है, फिर एक समय ऐसा आएगा कि भगवान में, भगवान के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में आसक्ति हो जाएगी, फिर उसके बिना रहा नहीं जाएगा। इसी का नाम भक्ति है, रहा ना जाए। कहा करूं कछु बस नहीं मेरो, पाख नहीं उड़ जावन की, ये दो नैना कयो नहीं माने, ये दो नैना कयो नहीं माने, नदियाँ बहे जैसे सावन की, नदियाँ बहे जैसे सावन की, कोई कहियो रे हरि आवन की, आवन की मन भावन की, कोई कहियो रे हरि आवन की, कोई कहियो रे हरि आवन की, कोई कहियो रे हरि आवन की। श्री कुम्मन दास जी का एक पद है, केतिक दिन जु गए बिन देखे। हमको ऐसा लगता था, संतों के मुख से ही श्रवण किया था, कि जब श्री गोसाई जी श्री कुम्मन दास जी को अपने साथ यात्रा पर ले जाने लगे, तो ब्रज की सीमा पर ही अभी पहुंचे थे, संध्या हो गई, संध्या वंदन करने के लिए रुके, तो श्री कुम्मन दास जी बालक की तरह रो रहे हैं, सिसकियां भर रहे हैं। और जब श्री गोसाई जी ने देखा कुम्मन दास जी की दशा, तो उन्होंने कहा कि आप जाइए, कि केवल आप ही व्याकुल नहीं है, श्री श्रीनाथ जी भी आपके बिना व्याकुल हो रहे हैं, आप अविलंब प्रस्थान करिए। पर अभी कुछ दिन पहले एक वैष्णव ने हमको बताया कि वल्लभ कुल के एक बहुत बड़े विद्वान, उन्होंने ये भाव प्रकट किया, क्योंकि भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। राजभोग का दर्शन श्री कुम्मन दास जी ने किया, और दर्शन करके उतर रहे हैं, 5-7 सीढ़ी उतरे हैं, और कुम्मन दास जी का हृदय गा रहा है, केतिक दिन जु गए बिन देखे। ये है सा परानुरक्तिरीश्वरे, आसक्ति। नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा है, भगवान के नाम में आसक्ति, जैसे सेवक जी महाराज कह रहे हैं, हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल, बिसरे न छिन। यह जो पर्यो मोहि सहज सुभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाव, नाम सुदृढ़ भव तरन को, बिसरे न छिन। यह नामासक्ति। श्री कुम्मन दास जी को रूपासक्ति है। एक बार भावना करो, श्री राजभोग आरती का दर्शन करके लौटे हैं, 2-4 सीढ़ी उतरे हैं, और हृदय गा रहा है, केतिक दिन जो गए बिन देखे। कितने दिन हो गए आपका दर्शन नहीं हुआ? सुना तो है, अब इस बात का अनुभव तो कोई हमको है नहीं। सुना है कि अपने प्रेमास्पद के वियोग में प्रेमी को एक एक क्षण जो है वो कल्प के समान प्रतीत होता है। कुछ झांकी यहां हो रही है, आसक्ति, रहा न जाए। जब नाम व्यसन हो जाए,
उसके बिना रहा ना जाए। यही भक्ति है। बहुत बार हम किसी क्रिया को ही भक्ति समझते हैं। आरती कर ली, पूजा कर ली, यही भक्ति हुई। पर वस्तुतः मुझे ऐसा लगता है, पर वस्तुतः किसी क्रिया का तो वहां भीतर प्रवेश ही नहीं। क्रिया तो वहां तक पहुंचाने के लिए भले हो, वो भी मैं कह रहा हूं भले हो ना भी हो, पर भले हो, पर वहां भीतर तो नहीं है। क्योंकि इस शब्द को समझने में कभी कभी भूल हो जाती है। भक्ति, अब आज तो भाई जो कर रहा है उसको लग रहा है यही भक्ति है। पर आचार्यों के मत में भक्ति क्या है कि सा परानुरक्तिरीश्वरे। बड़ा सुंदर उदाहरण गोस्वामी जी मानस में देते हैं। कामिहि नारी प्यारी जिमी, लोभिहि प्रिय जिमिदान, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागम मोहिरा, प्रिय लागम मोहिरा। रहा ना जाए वो व्याकुलता, वो छटपटाहट। सिद्धांत विचार में जब प्रेम की बात ध्रुवदास जी ने कहनी आरंभ की है, प्रेम नेम के लक्षण कहा, तो जब प्रेम की बात कही है तो सबसे पहले क्या कहा है? चाह, फिर चटपटी। अब देखो, जिस वस्तु की चाह हो वो ना मिले तो चटपटी होगी, तो पहले तो चाह हो। अच्छा, मिलना हमारे हाथ में है नहीं, वो तो प्रभु के हाथ में है। और फिर ऐसा सुना है हमने कि थोड़ा तरसाते भी हैं ये, तो वो चटपटी बड़ी स्वाभाविक है। हाँ, लेकिन हमारे पूज्य श्री पंडित जी महाराज कहा करते थे, बोले एक क्षण के उस विरह ताप से, वो जो भगवत वियोग है ना, जो भगवान का जो विरह है, कह रहे उस एक क्षण के उस विरह ताप से ये जीव के अनंत अनंत जन्मों की पाप राशि भस्म हो जाती है। इसीलिए कबीर कहते हैं, कबीरा हंसना छोड़ दे, अरे कर रोने से प्रीत, कर रोने से प्रीत। और प्रेम का पहला लक्षण क्या है? चाह। कबीर जी ये कह रहे हैं कि ये संसार के हंसी खेल छोड़, इस रोने की चाह कर। सच्चे हृदय से कभी मांगा प्रभु से कि आपके चरणों से लिपट कर, आपकी याद में, आपकी स्मृति में, आपको पाने के लिए व्याकुल होकर रो? अब ऐसे तो भाई रो ही रहे हैं सब, नानक दुखिया सब संसार, दुख में आदमी रोता ही है। गुजरात में एक महात्मा कथा कह रहे थे। अब वो कथा आरंभ हो, वो महात्मा पोथी जी को खोलते थे ना, और एक माता रोना आरंभ कर दे, सुबक सुबक कर रोए, फिर बीच में थोड़ा शांत हो, फिर वो पोथी जी को वापस वस्त्र में लपेटे, फिर रोए, फिर रोए, फिर रोए, रोती रही। अब 5वें 6ठे दिन सब लोग महात्मा जी से भेंट करने आए, तो वो माता भी आई। अब महात्मा जी को लगता था कि ऐसा अद्भुत भाव इसको कहां से प्राप्त हुआ है, ऐसा अनुरागी श्रोता। कथा आरंभ होती है, अभी तो हम पोथी खोलते हैं, वो रोना शुरू कर देती है। वो महात्मा जी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, माता हम पर कृपा करके ये बात बताओ, ये तुमको ऐसा ऐसा दिव्य भाव कहां से प्राप्त हुआ है?
वो बेचारी सोच में पड़ी, कैसा दिव्य भाव। बोले ये जो हम जैसे ही पोथी खोलते हैं तुम रोना शुरू कर देती हो, फिर रोती हो, फिर जब हम पोथी लपेटते हैं फिर रोना शुरू कर देती हो। अब उस बेचारी ने सोचा अब महात्मा से क्या झूठ बोलूं, तो उसने कहा महाराज कथा सुनकर नहीं रोती हूं, ये जैसे छींट के वस्त्र में आप पोथी लपेटते हैं ना, ऐसा ही छींट का वस्त्र मेरी लड़की पहनती थी। अब ब्याह हो गया है, चली गई है, उसको देखते ही उसकी याद आती है, उसी में रोती हूं। आप जैसे ही पोथी खोलते हो वस्त्र दिखाई पड़ता है, फिर रोती हूं। फिर आप वस्त्र में पोथी लपेटते हो, फिर वस्त्र दिखाई पड़ता है, फिर रोती हूं। तो ऐसे तो सब रो ही रहे हैं, पर यहां जो कबीर कह रहे हैं ना, कर रोने से प्रीत ये चाह हो, मन में है बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करो। बिठला के तुम्हें मन मंदिर में मनमोहन रूप निहारा करो। हमको तो बहुत बरस हो गए देखते हुए, बहुत लोग रोते हैं कथा में, सुबक सुबक कर रोते हैं। अब ये तो भाई अंतर्यामी जानी है, अंतर्गत का भाव। हाँ, पर कबीर जी ने कहा अवश्य है, कबीरा हंसना छोड़ दे, अरे कर रोने से प्रीत। एक बात कहकर मैं अवश्य आगे बढ़ूंगा। भाव देश में सबसे दुर्लभ संपत्ति अगर कोई है ना, तो वो यही है। इसकी ओट में कभी छल मत करना। हाँ, हृदय सच में भाव से भरा हो, वो भाव संभाले न संभलता हो तो बात दूसरी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सभी ऐसा ही करते हैं। कोई अनुरागी है, भाव संवरण नहीं कर पाता है, उसके भाव को तो प्रणाम है। पर मैं इतना अवश्य कहूंगा आपसे कि ये भाव जगत की सबसे अमूल्य निधि है। प्रभु की याद में नेत्रों में उभरे प्रेमाश्रु, इसकी ओट में कभी छल नहीं करना, इसकी ओट में कभी कपट नहीं करना। बिन रोए क्यों पाइए परम प्यारा मीत। बिन रोए क्यों पाइए, जब तक चाह नहीं होगी तब तक चटपटी नहीं होगी, वो व्याकुलता नहीं होगी। क्यों रोएंगे रे, क्यों रोएंगे आप, क्यों छल छलाएंगे नेत्रों से अश्रु, जब मूल में चाह ही नहीं होगी। तो कई बार कहता हूं ना आपसे, कैसे मिलते हैं भगवान को पाने की इच्छा से मिलते हैं, तो चाह हो, और उसी का जीवन में अभाव है, बाकी सबकी चाह है। घर द्वार संसार व्यापार व्यवहार सबकी चाह है, प्रभु की चाह हो। और प्रभु की चाह में ऐसा सामर्थ्य है, रहन देत नहीं और रस। इसलिए अंत में गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु यदि मुझ पर अनुग्रह हो तो काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहूं मुहि राम। अब ऐसे तो भाई भक्ति मार्ग के आचार्यों ने भक्ति की व्याख्या करते करते बड़े वृहद ग्रंथों की रचना कर दी है। पर यहां प्रसंगानुकूल प्रसंगानुसार जो थोड़ी चर्चा करते हुए हमको आगे बढ़ना था, तो इतनी बात समझ में आई कि भगवान में इस प्रकार की आसक्ति का ही नाम भक्ति है। रहा न जाए वो चाह, वो चटपटी, वो व्याकुलता, इसी का नाम भक्ति है। और एक और बात जहां से आज चर्चा आरंभ हुई कि गोपन प्रभु को प्रिय है। यदि ऐसा भाव आपको भगवत कृपा से प्राप्त हो जाए, यदि ऐसा भाव आपको संतों गुरुजनों के अनुग्रह से प्रसाद में मिल जाए, फिर लाख प्रयास करके उसका गोपन करना चाहिए। फिर भी कभी ऐसा समय आए, कभी ऐसा क्षण आए आप न संभाल पाए, क्योंकि डोर तो प्रेम के हाथ में होती है ना, हमारे हाथ में तो है नहीं। तो बात दूसरी है,
पर यथासंभव यथाशक्ति इस भाव का गोपनीय करना चाहिए, तभी इस भाव में अभिवृद्धि होती है। तो श्री नारद जी ने कहा पहले तो मौन, और मौन क्यों? आपको मैंने निवेदन किया, जब तक मौन नहीं होगा, मन और वाणी का मौन जब तक नहीं होगा, वो जो अनहद नाद है वो नहीं सुनाई पड़ेगा। ठाकुर जी आपसे कुछ कहना चाहेंगे, इतना शोर है, हम सुने ही नहीं पा रहे हैं, कैसे सुनेंगे? इसी को किसी गोपी ने कहा, घर आए सजना फिर गए अंगना, मैं बौरी रही सोई। और फिर तीसरी बात श्री नारद जी ने कही, संयम। इस पर तो हम अनेक अनेक बार चर्चा करते आए, और जब तक श्रीमद् भागवत की चर्चा होगी तब तक भगवान वेदव्यास बार बार कहते रहेंगे। क्यों? क्योंकि सतपथ पर चलने का यदि कोई इच्छुक है तो फिर अपने विरुद्ध ये युद्ध तो उसको अंत तक लड़ना ही पड़ेगा। संयम। छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। 4 लोग बैठे हैं घर में, बोल रहे हैं, बतला रहे हैं, यहां की बात हो रही है, वहां की बात हो रही है। इट्स वेरी नॉर्मल, ये साधारण सी बात है, इसमें कुछ विशेष नहीं है। पर अगर आप एक साधक होकर देखो, 1 घंटा लोग खाना खाने बैठते हैं ना, 1 घंटा खाना खाते खाते यहां वहां की सब चर्चा होती है। साधक होकर देखो तो वो 1 घंटा हमने वाणी का, शक्ति का, समय का दुरुपयोग किया कि नहीं किया। अब ऐसे आप देखो तो इट्स वेरी नॉर्मल, ऐसा ही होता है। लेकिन अगर साधक होकर देखोगे, यदि साधक होकर देखोगे तो लगेगा कि नहीं, ये सब व्यर्थ गया। इसीलिए मैं बार बार आपको निवेदन करता हूं, कुछ नहीं होना है, हमको साधक होना है। साधक होकर जब हम किसी स्थान को, किसी विषय को, किसी परिस्थिति को देखेंगे तब कुछ और बात समझ में आएगी। कई बार आपसे कह देता हूं ना, एक व्यवहार में पड़ा एक व्यक्ति मेरी बात सुनेगा तो उसको ये बात शायद बहुत अधिक काम की ना लगे, लेकिन जब हम साधक होकर सोचेंगे तब समझ में आएगा कि हाँ भाई, ये क्या किए जा रहे हैं हम। क्योंकि जब संयम कहा, जब देवर्षि नारद संयम कह रहे हैं, तो संयम का अर्थ क्या है? संयम का अर्थ यही है ना भाई, अपनी जीवनी शक्ति को संयमित करना है। किसके लिए? ये बात समझ लेने के लिए कि आंख वस्तुतः मिली तो भगवत दर्शन के लिए ही है, संत दर्शन के लिए ही है, हाथ मिले तो प्रभु की सेवा के लिए ही है, ये जीवन वस्तुतः भगवत आराधन के लिए ही मिला है। और आपको एक उदाहरण दिया था मैंने, आपको अमनिया लाने के लिए कोई थोड़ी सी राशि दे कि जाओ अमनिया ले आओ, और आप बाजार में जाकर उसको मौज मस्ती में उड़ा दो, तो आपने कितना बड़ा अपराध किया। जीवन तो मिला, ये शक्ति मिली, ये कर्मेंद्रियां, ये ज्ञानेंद्रियां, ये मन, ये सब कुछ मिला तो भगवत आराधन के लिए। अब हमने उसको मौज मस्ती में उड़ाया, तो ये अपराध हुआ कि नहीं हुआ? और फिर अपराध का दंड मिलता है। क्या दंड मिलेगा? पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसका और क्या दंड होगा? फिर संसार में आना पड़ेगा। जो कार्य करने के लिए प्रभु ने भेजा वो कार्य किया नहीं। देत ईस बिन हेत सनेही, कृपा करके भगवान ने ये अवसर दिया, हमने अपना कार्य किया नहीं। अच्छा, फिर ये जरूरी नहीं है कि अगली बार आपको सब अनुकूलता मिले ना मिले। अब तो भगवान ने सब अनुकूलता की, ये बड़ी मौज है। मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विविरूप। ये सारी चर्चा का प्रयोजन ये है, हमको अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। हम साधक हैं,
हमको अपने जीवन का प्रत्येक विषय, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक परिस्थिति, प्रत्येक विचार, पति होकर, पत्नी होकर, भाई होकर, मित्र होकर या कुछ और होकर नहीं देखना है। हमको अपने जीवन को साधक होकर देखना है। जब साधक होकर देखोगे तो ये सब बात समझ में आएगी। मैं साधक हूं। जो आज चर्चा का मुख्य बिंदु रहा, सेवक सेव्य भाव बिन भव न तरिये उर्गान। मैं प्रभु का सेवक हूं, ये बात कैसे पक्की होगी? ये भाव कैसे पुष्ट होगा? केवल 1.5 घंटा यहां या 2 घंटा 3 घंटा यहां किसी सत्र में बैठकर केवल प्रवचन उपदेश सुनने मात्र से नहीं होगा, ध्यान रखना। और मैं तो कहता हूं कि इतना सुनने की आवश्यकता भी नहीं है। करने वाले को इतना सुनने की आवश्यकता नहीं है। करने वाला तो थोड़ा सा सुन के करने लगता है। और ऐसा मेरा अपना साधक जीवन का अनुभव है। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, आप 2 कदम चलो, उस महामहिम की व्यवस्था ऐसी है, आप 2 कदम चलो, अगले 2 कदम कहां रखने हैं आपको, इतना प्रकाश वो कर देता है। ये तो आप हम कह सुन रहे हैं किस लिए? भाई हमको अपना पाठ दोहराना है, दोहराते रहना है और दोहराते रहेंगे। दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। मैं साधक हूं, मैं साधक हूं, मैं साधक हूं। इस विचार का पुनः पुनः अभ्यास करना पड़ेगा। कुछ सूत्र जो जीवन में ज्योति स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित हुए, जिन्होंने साधक जीवन को आलोकित किया, प्रकाशित किया, यदि कुछ उसमें से नहीं कर पाए तो वो हमारा ही प्रमाद है और कुछ नहीं। ठाकुर जी ने तो खूब कृपा की। महाराज श्री आकर बैठ गए सन्मुख। बहुत सारी बातें मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे महाराज श्री से बहुत अधिक समय मिला सच्चर्चा के लिए। सब कुछ याद नहीं रहा, सब कुछ याद नहीं है। कुछ बातें ऐसी हैं जो रह गई, जो आज भी हैं और मुझे लगता है जो अंत तक रहेंगी। और उन सब बातों में से एक बात है कि अंतिम समय तक साधक बने रहना। तब ये बात श्रद्धा से धारण की थी, महाराज जी ने कहा है, तब उस बात को श्रद्धा से धारण किया था। लेकिन श्रद्धा से धारण करने का परिणाम क्या हुआ कि अब उस बात का जो वास्तविक मर्म है, अब उस बात का जो वास्तविक रहस्य है, वो धीरे धीरे प्रकट हो रहा है। क्या अर्थ है साधक बने रहने का? ये सारी बात तभी काम की है जब हम साधक हैं। श्रीमद् भागवत की समग्र चर्चा साधक के ही काम की है और किसी के काम की नहीं। जब हम साधक हैं, मौन, भक्ति, संयम, एक साधारण व्यक्ति के लिए इसका अर्थ क्या है? कुछ भी नहीं। साधक के लिए देवर्षि नारद कह रहे हैं, हम तो इसी से ही भगवान की आराधना करते हैं, हमारी पूजा की सामग्री है ये भगवत आराधन की सामग्री है। साधक के लिए ये सर्वस्व है। तो मौन, भक्ति, और भक्ति अर्थात आसक्ति। फिर महाप्रभु कह रहे हैं, प्रीति न काहू की कान बिचारे। बाईसा की भक्ति ऐसी है, अब मैं नहीं माना जी थारी, मान भर मिले आ गिरधारी। अब मैं नहीं माना जी थारी, माने भर मिले आ गिरधारी। और आप साधक होकर जब इस जीवन शैली को अपनाओगे, जब आपकी दिनचर्या इन सब अंगों से विभूषित होगी, तो झंझट भी हो सकता है। कहां से होगा? घर के ही लोगों से हो सकता है। अब आप बोलते ही नहीं, अब आप बातें ही नहीं करते, अब आप ऐसा नहीं करते, अब आप वैसा नहीं करते, कहीं जाते नहीं, कहीं आते नहीं, सगे संबंधियों के यहां नहीं जाते। अब इसका समाधान तो यही है भाई, बिना तप के शुद्धि नहीं होती, और हम लोगों के लिए यही तप है। हमको और तो कोई अग्नि तापनी नहीं है, कोई जल में आकंठ खड़े रहना नहीं है, और कोई तप तो हमको नहीं करना है। हमारे लिए यही तप है। अब मैं नहीं माना जी थारी,
दृढ़तापूर्वक अपने मार्ग पर चलिए। आपसे कई बार कहता हूं ना कि जीव का अपना कार्य है, प्रभु अपना कार्य करते हैं, माया अपना कार्य करती है। और इतना तो सभी संतों का अनुभव है भाई, जब कोई निश्चय पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक इस मार्ग पर चलता है, फिर माया अपना प्राबल्य बढ़ाती है, वो अपना प्राबल्य बढ़ाएगी, उसका प्रभाव और बढ़ता दिखाई पड़ेगा। पर हरिवंश भरोसे भय निडर, सुनित गरजत हरिवंश बल। इतना अवश्य है, भगवान के भक्त को कभी हारते हुए किसी ने नहीं देखा। ऐसा नहीं है कि भगवान के भक्त को कभी लड़ते हुए किसी ने नहीं देखा, लड़ना तो पड़ता है। आपसे उस दिन कह रहा था ना कि श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ये वचन तो नहीं देता कि तूफान नहीं आएगा, पर ये वचन है कश्ती नहीं डूबने दूंगा। तो ऐसा तो नहीं है कि भगवान के भक्त को किसी ने लड़ते ना देखा हो, पर भगवान के भक्त को किसी ने हारते नहीं देखा। भगवत गीता में स्वयं भगवान कह रहे न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता, भक्त का पतन नहीं होता। करऊं सदा तिनकी रखवारी, तत्ती वाव न लग गई पार ब्रह्म सरनाई, तत्ती वाव न लग गई पार ब्रह्म सरनाई। चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना पाई, चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना पाई, तत्ती वाव न लग गई पार ब्रह्म सरनाई, तत्ती वाव न लग गई पार ब्रह्म सरनाई। चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना पाई, गिरद हमारे राम का दुख लगे ना पाई, तत्ती वाव न लग गई पार ब्रह्म सरनाई, तत्ती वाव न लग गई पार ब्रह्म सरनाई। जो तेरे रंग राते स्वामी, 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 जन्म मरण दुख ना साथिन का, जन्म मरण दुख नासा, तेरी बख्शना मिटे कोई, तेरी बख्शना मिटे कोई, तेरी बख्शना मिटे कोई, तेरी बख्शना मिटे कोई, सतगुरु का दिलासा, सतगुरु का दिलासा, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे,
मेरे राम राय, तू संता का संत तेरे। मेरे राम राय, तू संता का संत तेरे। तो हमारे लिए यही तप है, पर हमको डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं। सर्वसमर्थ प्रभु हमारे रक्षक हैं। पर इतना जानना हमारे लिए आवश्यक है, दृढ़ता पूर्वक निश्चय पूर्वक जब इस मार्ग पर अपना पग रखेंगे तो फिर कुछ इस प्रकार की प्रतिकूलता साधक के सन्मुख आना अवश्यंभावी है, आती ही है, आएगी। जिन लोगों के साथ आप हंसते थे, बोलते थे, हंसने बोलने का अर्थ व्यर्थ की चर्चा करते थे, गप लड़ाते थे, अब उनको अच्छा नहीं लगेगा। व्यवहार जगत में आप जहां आते थे, जाते थे, उनको आपका ये व्यवहार सुहाएगा नहीं, रुचेगा नहीं, फिर कुछ कहेंगे, फिर कुछ ना कहते हुए। इसीलिए मैंने पहले ही कहा, अब यदि कोई दृढ़ता पूर्वक चलेगा, नहीं तो क्या होगा, क्रिया की या तो प्रतिक्रिया देने लगेगा, नहीं तो अपने पथ से, मार्ग से फिसल जाएगा। ऊंची नीची राह रपटनी, या तो क्रिया की प्रतिक्रिया देगा, वाद विवाद में पड़ जाएगा, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो ढीला पड़ जाएगा, भाव में शिथिलता आ जाएगी। ये दोनों ही नहीं करना है। इसीलिए पहली बात मैंने कही, दृढ़ता पूर्वक, निश्चय पूर्वक। और हमारा तप यही है, हमको और कोई तपस्या नहीं करनी है। तप तो सभी को करना पड़ता है। सृष्टि के आदि से जो सबसे पहला शब्द श्री ब्रह्मा जी के कान में पड़ा वो तप ही था। तप तो सभी को करना है, हमारा तप यही है। और इस प्रकार के आचरण का प्रसाद क्या मिलेगा जीवन में? जीवन में सहनशीलता बढ़ेगी, तितिक्षा बढ़ेगी। सेवक जी महाराज ने कहा ना, तरु सम सहनशीलता होए। अब पूरा जीवन गाते रहो तरु सम सहनशीलता होए, होगी कैसे तरु सम सहनशीलता? उसके लिए कोई व्यवस्था भी तो करनी पड़ेगी, कहीं से आरंभ भी तो करना पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए। तो यही वो व्यवस्था है। तो तीन बात श्री नारद जी ने कही, ये भगवद आराधन की सामग्री है। पहली बात मौन, दूसरी बात भक्ति, तीसरी बात संयम। मौन पहले वाणी का संयम, फिर मन का मौन। और एक और बात मैंने साथ साथ निवेदन की, जो केवल आवश्यकता पड़ने पर बोले और चार शब्द की आवश्यकता हो तो दो ही से काम चला ले, वो सदा ही मौन में है। ये बात श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे। काम की बात है, आवश्यकता पड़ने पर बोले, और जहां चार शब्दों की आवश्यकता हो वहां दो ही से काम चला ले। ऐसा कोई हो, जैसे गीता में भगवान ने कहा ना कि शास्त्र की मर्यादा में रहता हुआ गृहस्थ वो ब्रह्मचारी के ही समान है, यदि शास्त्र मर्यादा में है तो। उसी प्रकार यदि कोई वाणी का सदुपयोग कर रहा है, दुरुपयोग नहीं कर रहा है, तो यह भी एक प्रकार का मौन ही है। हां, इतना अवश्य आपसे कहूंगा, मौन का सुख अद्भुत है, मौन का आनंद विलक्षण है। और मौन का जो प्रसाद है, क्योंकि वो मौन का प्रसाद है तो कहने में नहीं आ सकता, मौन का प्रसाद अनिर्वचनीय है, जिसको मिला है वही जानता है। तो मौन भक्ति, भक्ति अर्थात नाम रूप लीला धाम में आसक्ति, वो चाह, वो चटपटी, और संयम। और कहते हुए वाणी को विराम देता हूं, ये तो भाई वो युद्ध है जो साधक को अंत तक लड़ना पड़ता है। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद वृंदावन महिमा अमृतम में ये बात कहते हैं कि इन द्वंद्वों से साधक को अंत तक जूझना पड़ता है। पर लेकिन अगर कोई वस्तुतः भगवत भजन परायण है,
अगर कोई वस्तुतः भगवत भजन परायण है तो जूझना तो उसको पड़ता है, लेकिन भगवत भजन की कृपा से उसका बल, उसकी शक्ति उत्तरोत्तर प्रवृद्धमान होते हैं, उसकी यात्रा सुगम होती चली जाती है। तो आज की चर्चा से ये 3 बड़े महत्वपूर्ण सूत्र आपको हमको प्राप्त हुए। अब ये देखना है कि हम कितना जीवन में ला पाते हैं, क्योंकि सकल पदार्थ या जग माही, वस्तु तो प्रकट है ही, बड़ी बात है किसके पास कितनी पात्रता है और कौन पात्रता का निर्माण करने के लिए कितना तत्पर है। आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।